लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना महामारी से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1495 तक पहुंच चुकी है। 17 नए मरीज और सामने आए हैं। जयपुर में 8 नए रोगी सामने आए हैं। कोटा, झुंझुनू और जोधपुर में 2-2 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं नागौर, बांसवाड़ा और अजमेर में एक रोगी मिला है। कोरोना महामारी से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा जो है लगभग 1500 के आसपास पहुंच चुका है। 1495 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 नए मरीज आज और सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में 8 नए मरीज और मिले हैं। कोरोना कोहराम के बीच आज से प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। वहीं पुलिस जगह जगह वाहनों की चेकिंग कर रही है। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज्यादा चर्चा जानकारी देने के लिए। योगेंद्र, प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, लागू कर दिया गया है आज से। ऐसे में जो बहुत ज्यादा जरूरी जो सेवाएं हैं उनके अलावा इनका दायरा थोड़ा बढ़ाया गया है, लेकिन अभी भी अनावश्यक जो सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उससे लोगों को वंचित रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कई इलाकों में यह देखा जा रहा है प्रदेश में कि उसके बावजूद भी लॉकडाउन जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कई जगहों पर यह गफलत लोगों में है कि लॉकडाउन को खोल दिया गया है और अब इसको ईज कर दिया गया है, यानी आसानी से आप बाहर जा सकते हैं। योगेंद्र, आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू कर दिया गया है प्रदेश सरकार की ओर से, तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पर किस तरह की स्थिति नजर आ रही है आज से, जब से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जो शिथिलताएं दी गई है और 16 विभागों के जो कर्मचारी और अधिकारियों को 33% रेशो के आधार पर बुलाया गया है, कॉल किया गया है। मैं आपको एक बार जनपद का एक दृश्य कहूंगा कैमरामैन से कि आपको दृश्य दिखा दें। पास ही यहाँ जो विभाग है, रोजाना की स्थिति ऐसी होती थी कि जनपद जो जयपुर का वीआईपी जो मार्ग है जनपद, वहां पर किसी प्रकार के वाहनों की कोई आवाजाही नहीं होती थी। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अब यहाँ जनपद पे जो वाहनों की आवाजाही है वो दिखने लग गई है। लंबी लंबी कतारें भी दिखने लगी है वाहनों की। लेकिन केवल जो एसेंशियल सर्विसेज के अलावा अब जो सरकारी कर्मचारियों की गाड़ियां भी सड़क पर दिखने लगी है। लेकिन कुलदीप, सबसे बड़ी बात इसमें यह भी देखी जा रही है कि जो पुलिस की जो गश्त है वो और भी ज्यादा टफ हो गई है, क्योंकि यहां पर जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो मॉडिफाइड लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है, तो पुलिसकर्मी है वो हर गाड़ी में उसकी चेकिंग कर रहे हैं किसके पास है या नहीं है। अगर नहीं है पास और बिना कारण वो अगर कहीं बाहर घूम रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई की जा रही है। और यहां पर आप देखिए पुलिसकर्मी है वो हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। लेकिन जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की एडवाइजरी है उसके अनुसार एक चौपहिया वाहन जो गाड़ी है, उस चौपहिया वाहन में केवल 2 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। एक चालक होगा और एक दूसरा व्यक्ति, 3 व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे। वहीं जो बाइक है उस पर भी फिलहाल 2 लोगों को मनाही रखी गई है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का जो खतरा है आप देख सकते हैं, एक भीड़ भी आप ये देख सकते हैं कि ये मॉडिफाइड लॉकडाउन का नजारा है। जो सड़क पूरी तरह सूनी नजर आती थी उस पर अब वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो सारे वाहन हैं वो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और कुछ कर्मचारियों के वाहन हैं। तो ऐसे में कुलदीप पर जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मॉडिफाइड लॉकडाउन जो आज से शुरू हुआ है वो किसी देखा जाए तो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वो ठीक हो सकता है। लेकिन मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत लॉकडाउन का पालन और जो नियम और शर्तें बनी हुई हैं उनको फॉलो करना बेहद जरूरी है। और क्योंकि सरकार पूरी तरह से ये भी चाहती है कि कोरोना वायरस खत्म हो, वो तभी होगा जब सोशल डिस्टेंसिंग और इसके अलावा जो सारे नियम और जो सारे जो एडवाइजरी के जो नियम का जो कायदे बने हुए हैं उनको फॉलो करना बेहद जरूरी है।
और क्योंकि जो मरीजों की संख्या है आपने देखी, पॉजिटिव मरीजों की संख्या वो 1500 के करीब हो चुकी है लगभग, और अभी कुछ देर में नए मरीजों की सूची भी आने वाली है। तो ऐसे में देखना ये भी है कि सरकार इस मॉडिफाइड लॉकडाउन के लिए जो मंथन किया था, ये मॉडिफाइड लॉकडाउन कितने दिन तक जारी रहता है, क्योंकि सरकार केवल ये चाहती है कि जरूरी जो कार्य है इसके साथ ही जो शासन सचिवालय के कर्मचारियों को यहां बुलाया गया है और नगरीय विकास विभाग, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी, जलदाय विभाग, बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों को बुलाया गया है, लेकिन केवल 33% कर्मचारियों की उपस्थिति इसमें बुलाई गई है ताकि जो कार्य रुके हुए हैं, जनता से जुड़े जो कार्य हैं वो बाधित नहीं हो। वो एक बार फिर से, क्योंकि पिछले 1 महीने से जिस तरह से लॉकडाउन जारी था और अभी भी लॉकडाउन 2 जारी हो चुका है, लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार की ओर से शिथिलता दिए जाने के बाद मॉडिफाइड लॉकडाउन जारी हुआ और अब यहां पर जो स्थितियां हैं वो आप खुद देख सकते हैं कि जनपद जो पूरा सूना रहता था, उस जनपद पे वाहनों की छोटी छोटी कतारें देखी जा सकती है। हालांकि पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिलहाल लोगों को ये एक सकारात्मक पहल सरकार की मानी जा सकती है। लेकिन अगर लॉकडाउन की एडवाइजरी का और लॉकडाउन का पालन नहीं किया जाता तो सरकार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सख्त हो सकती है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं मॉडिफाइड लॉकडाउन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। केवल उद्देश्य इतना सा ही है कि जो विकास की चेन है जो पूरी तरह टूट चुकी है उसको फिर से एक सूत्र में बांधा जा सके और जो स्थितियां हैं उन स्थितियों को फिर से नॉर्मल किया जा सके। लेकिन देखना है कि आज से जो मॉडिफाइड लॉकडाउन शुरू हुआ है वो कितने दिन तक रह पाता है, सरकार का ये प्रयोग कितना सफल रह पाता है। लेकिन देखा जाए तो थोड़ी शिथिलता जरूर देखी जा सकती है। कुलदीप, धन्यवाद योगेंद्र, आपका तमाम जानकारी